हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम टू फॉल इन लव के एपिसोड नंबर 21। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। तो फिर चलो बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सू मिस माँ के साथ मिलने जाती है कैंटीन में, और वहाँ पर जाके वो बोलती है कि किस तरीके से उसकी बहन ही जिनशी उसके ही घर में आ गई है और फिर अब उसको परेशान कर रही है। तो मिस माँ बोलती है कि तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, तुम्हारी बहन इस तरीके से तुम्हारे घर तक चली आई और अब तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है तुम्हें, तो फिर तुम प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहना क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। और फिर इधर हम लोग जी चिंग को देख पाते हैं जो सीटू के साथ बात कर रहा था, और फिर वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ देना क्योंकि भी जिनशी की कज़न आई हुई है। तो सीटू को तो यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में किसकी बात कर रही है, तो वो जल्दी से मिस माँ के पास आती है और मैसेज करके बोलती है कि ही जिनशी की कज़न आई होती है। तो मिस माँ बोलती है कि वो ही जिनशी की कज़न नहीं है बल्कि वो खुद ही जिनशी ही है। फिर हम सू को देख पाते हैं जो घर पे आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी होती है। तो पर तभी उसके पास ही जिनशी आ जाती है और आके बोलती है कि मुझे कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना है तो फिर प्लीज़ मेरे को ले चलो। तो सू उसको मना करने लगती है और तभी वहाँ पे जी चिंग भी आ जाते हैं और बोलता है कि आज मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो गया, इस वजह से मैं आ गया घर पर। तो उसको देखे ही जिनशी बोलने लगते हैं कि मैं सू को लेके अपनी मॉम को देखने के लिए जा रही हूँ, और फिर वो दोनों चले जाते हैं। और फिर बाहर आके सू ही जिनशी को बोलती है तुम मॉम के पास तो मेरे को नहीं ले जाने वाली हो। तो ही जिनशी बोलती है कि बिल्कुल तुम स्मार्ट बनती जा रही हो, मैं तुमको मॉम के पास नहीं बल्कि शॉपिंग करवाने के लिए ले जा रही हूँ। तो फिर सी चिंग के पास से पैसे लेके आओ क्योंकि मेरे को बहुत सारा शॉपिंग करना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो सू तो उसको बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि उसको ये पसंद नहीं है, तो वो बोलती है कि मेरे पास पैसे है तुम उसी में से शॉपिंग कर लेना। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जी चिंग घर में काम कर रहा था और तभी वहाँ पे ही जिनशी और शू आ जाती है और वहाँ पे इतने सारी शॉपिंग की हुई होती है। ही जिनशी देख के जी चिंग पूछती कि क्या तुम दोनों मॉम को देखने के लिए नहीं गई थी। तो ही जिनशी बोलती कि हाँ गई तो थी, परंतु सू बोल रही थी कि मेरे को थोड़ी शॉपिंग करवा देगी, इस वजह से हम लोग फिर उसके बाद शॉपिंग करने चले गए। और इधर बेचारी सू को ना चाहते हुए भी उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। और फिर इधर ही जिनशी फिर उसको बोलती है कि तुम मेरी मॉम की वो एंजल टीयर्स नेकलेस वापस कर दो। और ये सुन के जी चिंग बिल्कुल हैरानी हो जाता है और फिर वो सू को बोलने लगते हैं वो एंजल टीयर नेकलेस तुम्हारी मॉम की थी ना, तो फिर ये क्यों बोल रही है कि ये तुम्हारी मॉम की नहीं बल्कि उसकी मॉम की है। और इधर सू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है अपनी बहन के ऊपर, पर फिर भी अपनी मजबूरी के सामने वो कुछ नहीं कह पाती और जी चिंग को बोलती है कि नहीं वो नेकलेस जो है वो उसकी मॉम की ही है। और ये सुन के जी चिंग को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर सू जब वो नेकलेस लाने के लिए अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पे उसके पीछे पीछे जी चिंग भी आ जाता है और बोलता है कि मैंने एक अपार्टमेंट ढूंढने के लिए बोल दिया है सिटी को जाके तुम्हारी बहन जल्द से जल्द यहाँ से जा सके। मैं देख पा रही हूँ कि तुम उसकी वजह से थोड़ी अपसेट रह रहे हो इन कुछ दिनों में और इससे हमारे रिलेशन के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है, इस वजह से जल्द एक अपार्टमेंट ढूंढ के उसको वहाँ पे भेज दोगे। तो सू बोलती है कि थैंक यू। फिर जी चिंग वहाँ से चला जाता है और फिर सू भी ही जिनशी को वो नेकलेस दे देती है। फिर रात को हम देख पाते हैं कि सू सो रही थी तो जी चिंग उसके पास आता है और सोते हुए ही सू को बोलने लगता है कि तुम्हारे मन में अगर कुछ भी चल रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो फिर तुम मेरे को बता सकते हो। पर तभी सू की फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन की साउंड आती है तो वो जी चिंग देखता है तो वो बैंक से कोई लोन लिया होता है तो उसी बात से होता है वो, तो वो सीधे चला जाता है ही जिनशी के पास और वो बोलने लगता है कि तुम्हें पता है मेरे को कि तुम्हारे पास भी पैसों की प्रॉब्लम है और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो फिर तुम डायरेक्ट आकर मेरे को बोल देना। तो सू को मत परेशान करना क्योंकि सू कभी भी मेरे से पैसे नहीं मांगती, उसको ये पसंद नहीं है और अगर तुम उससे मांगोगे तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी पैसों की, तो इस वजह से उसको परेशान मत करना। तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो फिर तुम मेरे को बता देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पे ही जिनशी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और सैड दोनों हो जाती है। वो रोने लगती है और बोलती है कि पता नहीं सबको सू की ही फिक्र क्यों होती है, कोई मेरी फिक्र क्यों नहीं करता है। फिर खुद को ही वो मोटिवेट भी करने लगती है। फिर देख पाते हैं कि जी चिंग देर रात तक काम कर रहा था और उसके पास फिर ही जिनसी दूध लेके आती है, परंतु
चिंग उसको मना कर देती है और जाने के लिए बोलता है, तो वो उसको दूध दे के चली जाती है। और फिर जब अगले दिन होता है तो वहाँ पे ही जिनसी सू को जानबूझ के जेलस फील करवाते हुए बोलती है कि कल रात तो बहुत देर तक ही जी सिंह काम कर रहा था, तो हम भी उसके पास ही थे और वहाँ पे हम दोनों बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों की ही कंपनी है, बिजनेस से फैमिली है, तो फिर हम दोनों के पास बहुत सारे कॉमन टॉपिक भी है बात करने के लिए, पर तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब कुछ सुन के सू को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और वहाँ पे सिट्टू के मैसेज देखती है, तो वो सिट्टू से मिलने के लिए चली आती है। और फिर जब वो सिट्टू से मिलने के लिए आती है तो और फिर सिट्टू बोलता है कि हमने तुम्हारी मॉम को ढूंढने के लिए बहुत सारे टीम लगाए हुए हैं, परंतु यहाँ के कोई भी नर्सिंग होम में हमें आंटी नहीं मिली है। तो सू बोलती है कि हो सकता है कि वो कोई फेक आइडेंटिटी यूज़ कर रही होगी। तो सिट्टू बोलता है कि ठीक है, कल से मैं और भी ज़्यादा टीम लगा दूँगी ढूंढने के लिए, और सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लगा के ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा, वो जल्दी ही मिल जाएगी। फिर वहाँ से सू जाते हैं जी चिंग के पास, और जी चिंग काम कर रहा था। जी चिंग सू को देखते ही उसके पास आ जाता है। फिर वहाँ पे वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते। वहाँ पे जीचिंग बोलता है कि आज रात को मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, तो फिर आज रात को कहीं पे हम लोग घूमने चलते हैं या फिर मूवी देखने चलते हैं। तो सू भी उसके लिए मान जाती है, परंतु तभी जी चिंग के पास एक कॉल आ जाता है जो उसको मीटिंग के लिए बुलाता है, तो उसको जाना पड़ता है। और इधर फिर सू भी चली जाती है। फिर इधर ही जिनशी को देख पाते हैं कि जो कि नर्स है, में अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है, परंतु वहाँ पे एक नर्स आके उसको बोलती है कि आपकी मम्मी किसी बेटी के बारे में बोल रही थी जिसका नाम है शुयांसी। तो ही जिनशी बोलती है कि वो एक्चुअल में मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बेहोशी की हालत में इसलिए बोल रही है क्योंकि वो लड़की वैसे भी बहुत पहले 10 साल पहले ही मर चुकी है, वो जो मेरी बहन थी। तो फिर जब वो घर जाती है, परंतु वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और सैड भी होती है। वो रोती है और बोलती है कि मैंने मम्मी के लिए इतना कुछ किया, इतना ध्यान रखा, उनका सर्जरी भी इतनी महंगे हॉस्पिटल में करवाया फॉरेन में, पर फिर भी मम्मी को तो सिर्फ शुयांसी की ही फिक्र है, मेरी नहीं है। फिर रात को देख पाते हैं फिर से जी चिंग देर रात तक काम कर रहा था और उसके पास फिर से ही जिनशी आती है और उसको जूस ऑफर करती है और उसको जूस पीने के लिए बोलते हैं, तो जी चिंग उसको मना कर देती है, परंतु फिर भी ही जिनशी उसके करीब आने की कोशिश करती है। तो जी चिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारे लड़के एक जैसे होते, तुम इस तरीके से मेरे भी इंसल्ट कर रहे हो, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, ये सब बस तुम्हारे मन में और दिमाग में है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम अपने आप को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। और इतना कुछ सुनने के बाद फिर ही जिनशी वहाँ से चली जाती है, पर बाहर आके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और शायद दोनों हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो। फिर अगले दिन सू को देख पाते हैं कि जो कि सिट्टू से बात कर रही थी उसकी मॉम के बारे में कि कुछ खबर मिला क्या, परंतु तभी वहाँ पे जी चिंग आ जाता है और फिर वो ही जिनशी को भी बुलाते हैं। तो फिर तीनों मिलकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे जी चिंग बोलते हैं कि मैंने एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, अब ही जिनशी वहाँ पे चली जाएगी और यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी वजह से हमारे रिलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और शुयांसी भी ठीक नहीं लग रही है उसकी वजह से। इससे ही जिनशी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, परंतु वो पैसों के बिना नहीं जा सकती, परंतु अब तो उसकी मोटिव सिर्फ पैसे भी नहीं है बल्कि जी चिंग भी है। तो वो जानबूझ के सू के पास जाके बोलती है कि परंतु तुम नहीं चाहती हो ना कि मैं यहाँ से जाऊँ, और यहाँ पे सू को भी ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है कि हाँ मैं नहीं चाहती हूँ कि ही जिनशी यहाँ से जाए। फिर ही जिनशी तो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ पे सू मन में ही जी चिंग को सॉरी बोलते हैं। तो जी चिंग बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी और ही जिनशी के बीच में कोई अच्छी बॉन्डिंग तो है नहीं, और तुम्हें पता है कल वो हमारे रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रही, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सू को इस जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वो गुस्सा भी होती है, परंतु फिर भी वो बहुत ज़्यादा मजबूर होती है। इस वजह से वो बोलती है कि परंतु वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और अगर वो जाएगी तो फिर मेरे को भी तुमको निकालना पड़ेगा इस घर से। तो जी चिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि वो खुद भी परेशान है जिनशी की वजह से, पर फिर भी उसको जाने नहीं दे रही है। फिर सू अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाके वो अपनी मजबूरी की वजह से परेशान होने लगती है। और फिर इधर ही जिनशी जी चिंग आगे महान बनने की कोशिश करती है, परंतु जी चिंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पर नए आए हुए हो तो फिर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से मिलूँगा आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।